रीति से करना चाह रहे हैं। और मैंने इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन, फिर सिंबॉलिक सांकेतिक भाषाएं और पुराने नियम में भी पृथ्वी के अंत को लेकर के बहुत सारी जगह जो है कही गई हैं। और विशेष करके पुराने नियम में जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है वो दानियल नबी की पुस्तक को कहा जाता है। दानियल नबी की पुस्तक को पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है। और दानियल ने बहुत सारी बातें वो कही जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, संसार के अंत से संबंधित थी। और वो बातों को जो है मैं चाहता हूं कि हम आज देखेंगे, और जिसका वर्णन मतलब वो इतनी महत्वपूर्ण है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उनको कोट किया है। पहले मैं वो जगह पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 15वीं आयत, जहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस बात को कोट करते हैं। और मरकुस और लूका में भी इस बात को वर्णित किया गया है। लेकिन मैं मत्ती से पढ़ रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 15वीं आयत में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, ब्रैकेट में लिखा है, जो पढ़े वह समझे, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबके दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है वह वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वहां जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्धे इकट्ठे होंगे। और दोस्तों ये वो जगह जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दानियल नबी का जिक्र किया, और दानियल के लिए प्रभु स्वयं ने कहा जो पढ़े वो समझे, तो जो नहीं पढ़े उसको समझ में भी नहीं आएगी। और पृथ्वी के हर लोगों के लिए ये संभव नहीं है। सिर्फ वे लोग जो परमेश्वर के दीवाने हैं, परमेश्वर के प्रति पागल हैं, मैं बोलूंगा, परमेश्वर ने ये बातें उनके लिए रखी हैं। और दानियल नबी का 9वां अध्याय और पद 24 से मैं पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबलें हैं तो खोल लें। दानियल नबी की पुस्तक 9वां अध्याय पद 24 से आगे का हिस्सा। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चोक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेंगे, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा
जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा, और कंगोरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। और देखिए, सबसे पहले 70 सप्ताह में से 7 सप्ताह यरूशलेम के फिर बसाए जाने तक 7 सप्ताह, और फिर अभिषेक के बलिदान होने तक 62 सप्ताह, 7 और 62 69 सप्ताह। और 7वां सप्ताह में लिखा है कि वो प्रधान आएगा 7 साल के लिए, और उसका राज्य रहेगा, और आधे वर्ष मतलब 3.5 साल गुजरने के बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा। और ये जो बचे कुछ 3.5 साल है ना, इसमें प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय से 19वें अध्याय तक की बातें पूरी होंगी। और जो लोग रह जाएंगे वे कहेंगे, हमें मेमने के प्रकोप से बचा लो, मेमने के प्रकोप से बचा लो। और ये 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह, और 62 सप्ताह मतलब 69 सप्ताह और 70वें सप्ताह में करीब 2000 साल का गैप हो गया है। और वो 70वां सप्ताह जिस दिन शुरू होगा, वो शुरू होगा रैप्चर ऑफ सेंट्स। परमेश्वर के लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे जीवित, और उत्पत्ति से लगा करके उस दिन तक जो शहीद हुए हैं परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर उन्हें भी जीवित कर देगा, और वे बादलों पर प्रभु के साथ मिलेंगे, बादलों पर प्रभु के साथ मिलेंगे, ऐसा बाइबल बोलती है। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय, फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय 17-18 आयत में फिर ऐसा कहा गया है। सो दोस्तों, ये किस दिन होगा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। हो सकता वो आज की रात ही हो जाए, लेकिन हम तैयार रहें, हम तैयार रहें। और 70वां सप्ताह प्रभु का, जो प्रभु ने कहा है कि प्रधान आएगा, वो प्रधान कोई और नहीं, वो एंटी क्राइस्ट होगा। वन नेशन, एक राष्ट्र, एक मुद्रा, एक जो है संचालन इस पृथ्वी पर। और देखें, सारी दुनिया में ये समय आ गया, ये समय आ गया। सो सिक्के का एक पहलू संतों का उठाया जाना, तो सिक्के का दूसरा पहलू एंटी क्राइस्ट के राज्य का आरंभ। ये 70वां सप्ताह शुरू हो गया, यहां से शुरू होगा। सो बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये जो दानियल की पुस्तक का ये महत्वपूर्ण अध्याय और ये महत्वपूर्ण 4 आयतें जो हमने देखी, 24 से 27 आयतें, जिसे दानियल का 70वां सप्ताह ये टॉपिक भी दिया गया, और जिसका वर्णन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिसका वर्णन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया। और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि जो पढ़े वो समझे, जो पढ़े वो समझे। अर्थात उन लोगों को कोई समझ नहीं आएगी जो इसको नहीं पढ़ पा रहे, जो नहीं अध्ययन कर पा रहे। और जो है ये 70 सप्ताह जो है चार्ट के रूप में भी इसे बड़ा अच्छा समझाया गया है, जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। और जो है एक सप्ताह में 7 दिन,
7 दिन। सो पहले सप्ताह में यरूशलेम के जो आयत लिखी हुई है वो ये थी कि आयत नंबर 25 में, 9वां अध्याय 25, यरूशलेम को फिर बसाए जाने की आज्ञा से निकलने तक जो 7 सप्ताह बीतेंगे। और जो है 7 सप्ताह बीतेंगे और 7 सप्ताहों के बाद में जब यरूशलेम को फिर से रोमी राज्य ने ले लिया, तब से अभिषेक का के काटे जाने तक 26 आयत में लिखा है 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक पुरुष अर्थात प्रभु यीशु मसीह काटा जाएगा, अर्थात क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। और वो उसी दिन फिक्स हुआ, उसी दिन ये बातें फिक्स हो गई। और यरूशलेम के बसाए जाने से जो है 62 सप्ताह और 7 सप्ताह, 7 सप्ताह और 62 दोनों मिलाकर के 483 और 483 इयर्स। और कई स्कॉलर्स बताते हैं वो तारीख 3 अप्रैल थी, 3 अप्रैल थी। और जो है 62 सप्ताह के बीतने पर वो जो अभिषेक पुरुष मसीहा मारा जाएगा। और उसके बाद 70वें सप्ताह में 2 चीज होंगी। पूरा 70वां सप्ताह मतलब 7 दिन 7 वर्ष, और उसके बीच में 3.5 और 3.5, यदि इसको 2 भागों में बांटा जाए तो बीच में पहले 3.5 वर्ष तो अच्छे से गुजरेंगे, लेकिन 3.5 वर्ष के बाद में वो प्रधान एंटी क्राइस्ट अपने आप को राजा घोषित कर देगा। वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा। इसे एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन कहा गया है। सब लिख लें इसको, एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन। 70वें सप्ताह के मध्य में और प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से 19वां अध्याय इस काल में बीतेंगे। और इसके बीतने पर जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, द्वितीय आगमन, और शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, जिसका वर्णन 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में। और 1000 साल तक जो प्रभु में जीवित हो गए थे, वे संत जो शहीद हुए थे वे और पवित्र लोग 1000 साल तक इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। 1000 साल के बाद वो शैतान छोड़ा जाएगा, और शैतान उस समय वो गोग और मागोग जाति को इकट्ठा करेगा और जो है अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा, जिसका वर्णन 20वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में। और वे परमेश्वर से हार गए। परमेश्वर ने शैतान के सारी तिर्यकता को, सारे लोगों को, दुष्ट आत्माओं से के वो सारे रूपों को उस अनंत आग में हमेशा के लिए डाल दिया। आप 20वां अध्याय पढ़ें प्रकाशित वाक्य का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसका वर्णन जो है दानियल अपनी पुस्तक में इतने साल पहले कर देता है। और जो है यरूशलेम जब से बसाया जाएगा, तब से जो है वो पूरे 7 सप्ताह के बाद में 62 सप्ताह, और फिर वो 70वां सप्ताह, और
ये वो 3.5 साल जो है, ये प्रभु के लोग जो हमको बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रभु का आत्मा जो है हमको इन अंत के दिनों में बता रहा है कि प्रभु का आना इतना निकट है, इतना निकट है। हम इतने नजदीक आ गए, हम इतने नजदीक आ गए हैं। और जो है 70वां सप्ताह जो है बड़ी जल्दी आरंभ हो जाएगा। मैंने बताया कि जैसे 70वां सप्ताह शुरू होगा तो पॉजिटिव पॉइंट संतों का उठाया जाना, और संतों का जीवित उठाया जाना, और शहीदों का उनकी कब्रें खुल जाएंगी, वे भी हवा में बादलों में प्रभु के साथ मिलेंगे, जिसे रैप्चर ऑफ सेंट कहा गया है, रैप्चर कहा गया है। और दूसरा पहलू, एंटी क्राइस्ट का राज्य स्टार्ट हो जाएगा, एंटी क्राइस्ट का राज्य स्थापित हो जाएगा और स्टार्ट होगा अगले 7 साल के लिए, अगले 7 साल के लिए। सो दोस्तों, हम इस बात के लिए, और ये जो है वो पहले से जो है प्रभु के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही जो है इन स्वर्गदूतों को दंड देने के लिए ये चीज निर्धारित कर दी। तो जब पृथ्वी बनाई तो पृथ्वी में उत्पत्ति की पुस्तक से इस बात को प्रभु ने लिख लिया और प्रकट किया। और प्रभु चाहता है कि उसके लोग इन बातों को सीख जाएं, इन बातों को सीख जाएं। और जो है जब प्रभु ये चाहता है कि कैसे प्रभु के लोग इन बातों को जाने, सो दोस्तों जो है चार्टों के द्वारा भी प्रभु ये चाहता है कि ये बातें हम और सरलता से जो है जानने पाए, और सरलता से जानने पाए। जैसे 70 सप्ताह कैसे बीतेंगे, और नबूकदनेस्सर को जो दर्शन दिखाया था जिसमें उसने ये मूर्ति देखी थी जिसका सिर सोने का, और ये बेबीलोन को प्रकट करता था। फिर चांदी के उसके हाथ और ये धड़, ये जो है मेट्रो और पर्सी जाति को प्रकट करता था, इन राजाओं को। फिर उसकी कमर जांघों तक जो है तांबे की, और ये ग्रीस को प्रकट करता था, और उसके पांव लोहे के, जो रोमी राज्य को प्रकट करता था। ये दूसरे अध्याय में दानियल नबी की पुस्तक, और 9वां अध्याय 70वां सप्ताह, 70वां सप्ताह ये समय था 605 साल बीसी का। 70वां सप्ताह यहां से शुरुआत हुई, और देखें यरूशलेम के बसाए जाने के बाद में फिर उसका वापिस उजड़ जाना हुआ, और करीब 62 सप्ताह के बीतने पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, और क्रूस पे चढ़ाए गए 33वीं शताब्दी में, 33वीं शताब्दी में। और ये देखें वो तब से ये समय जो गुजरता गया, ये समय जो गुजरता गया, और ये वाला समय हम आज यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ हैं। ये किसी भी दिन स्टार्ट हो जाएगा, 7 साल, और उसके बाद 1000 साल, और उसके बाद अंतिम न्याय। सो ये दोस्तों, जैसा यरूशलेम बसाए जाने से 69 सप्ताह, फिर मसीह का चढ़ाया जाना क्रूस पर, और फिर आज 2000 साल कलीसिया के, और फिर ये एंटी क्राइस्ट का राज्य, ये एंटी क्राइस्ट का राज्य, प्रभु का आना, ये रैप्चर और प्रभु का आना, ये एक छोटे चार्ट के रूप में, ये वो टाइमलाइन। और दोस्तों ये वो समय
ये वो समय के अनुसार वो चार्ट जो है इतने दिन, जैसे 62 सप्ताह और 7 सप्ताह, 62 और 7 69 सप्ताह, 69 सप्ताह में जो है इतने दिन या इतने वर्ष, और हिब्रू कैलेंडर और आज के कैलेंडर के अनुसार उसमें 25 दिन और उतने चंद्र जो उनका आरंभ होता था दिन, वो 28 दिन का, आज भी इजरायली कैलेंडर 28 दिन का। और इसके अनुसार जितने दिन पूरे हुए उस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए और वो 69 सप्ताह गुजर गए, 70वां सप्ताह बाकी। और जैसा मैंने बताया कि देखें वो 33वें उसमें उन्होंने जो संभावना व्यक्त करी कि ये सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए, तो जो बात दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी वो अक्षर से अक्षर बाइबल में पूरी हुई। ये वो चार्ट दोस्तों, ये जो 7 सप्ताह, फिर उसके बाद 62 सप्ताह, और फिर ये प्रभु का चढ़ाया जाना, और ये चर्च का 2000 साल, और ये आखिरी सप्ताह बाकी है, ये वाला हिस्सा बाकी है। और देखें 3.5 साल पहले 3.5 साल तो अच्छे से, और इस बीच में उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन। और कैसे आरंभ होगा उसके दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है स्टडी है कि हमारा प्रभु बिल्कुल फिक्स टाइम बता रहा है हमें, और कब से आरंभ हुआ और कब वो पूरा हुआ। ये 69 सप्ताह, इतने दिन, इतने वर्ष, कब से आरंभ हुआ और कब से कंप्लीट हुआ। तो 6 अप्रैल वो तारीख थी प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में एंट्री की। और जो है पहले 7 सप्ताह, 7 वर्ष, एक सप्ताह, एक वर्ष, तो 49 वर्ष, 49 ईयर्स, और 62 में 7 का वो करने तो 434 वर्ष, टोटल दोनों मिलाकर के 483 ईयर्स। और प्रभु यीशु मसीह जो है इस दिन, जैसा हमने पीछे देखा, वो पूरे हुए और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। तो ये जैसे मैंने कहा, दानियल नबी की पुस्तक को पुराने नियम की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहा जाता है। सो हमें ये पढ़ना इसलिए ये जरूरी है। ये सप्ताह दोस्तों गुजरे और देखें ये समय में हम आ गए, और यहां तक हम आ गए बिल्कुल लाइन पे। कब होगा ये 70वां सप्ताह शुरू, अभी हमें नहीं मालूम। और जैसा मैंने बताया, इस शब्द को ध्यान रखें, एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन, बीच में 3.5 साल के मध्य में वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा और सारी पृथ्वी उसकी मानेगी। वो अपना चिन्ह देगा, और जो चिन्ह नहीं लेगा वो मार डाला जाए। और बाइबल इस बारे में ऐसा स्पष्ट बात कहती है। सो दोस्तों, जब हम प्रकाशित वाक्य में आएंगे, आप दानियल की इस बात को स्मरण करें। ये दूसरे अध्याय में, दानियल नबी के पुस्तक के दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर को जो है ये दर्शन
जैसा दिया, सोने का सिर बेबीलोन, मेदो पर्सियन चांदी, और फिर उसके बाद पीतल ग्रीस और रोमन, ये जो है लोहा, और फिर ये बचा हुआ समय, ये वो दर्शन, और ये आने वाले समय को कैसे प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को कैसे प्रकट करता है। दोस्तों, ये बातें प्रभु हमको सिखाते हैं, प्रभु हमको सिखाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपनी गहरी बातें हमें चाहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि ये समय है कि प्रभु चाहते हैं कि हम तैयार रहें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पृथ्वी का अंत तो प्रभु आपने पृथ्वी के आरंभ से पहले निर्धारित कर दिया। इसीलिए जब आपने पृथ्वी बनाई, आपने अपना वचन इस पृथ्वी पर रखा, आपने वचन के हर हिस्से में इस अंत को प्रकट किया। प्रभु, आप महान परमेश्वर, महान परमेश्वर। हमारे पास शब्द नहीं प्रभु, आपकी कैसी महिमा करें, कैसी बड़ाई करें। लेकिन प्रभु, आप वो अंतिम समय के रहस्य हम पर प्रकट किया चाहते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आप अपने प्रेम रखने वालों के लिए ये बातें प्रकट करते हैं। हम अपने आप को आपके चरणों में ला करके रखते हैं कि मृत्यु तक हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। और यदि आज रात आपका आना हो जाए, हम आपके साथ जाने वाले हो सकते, या मृत्यु को प्राप्त हो तो मृत्यु के द्वारा भी हम आपके पास पहुंचने वाले हो सकते। क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.